अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं या करंटली 12th में जिनका एग्जाम चल रहा है वो स्टूडेंट्स हैं और इसी साल 2024 में किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या ऑनर्स प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स या किसी यूनिवर्सिटी में बीसीए या बीबीए या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर एलएलबी भी करवाती हैं, बीएलएलबी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप ये प्रोग्राम में जाना चाहते हैं इसी साल, तो आपने अपने रिजल्ट का वेट नहीं करना है, अपने एग्जाम का वेस्ट नहीं करना है, आपने फॉर्म सबमिट करने हैं सीयूईटी के। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपने सीयूईटी के फॉर्म सबमिट करने हैं, उसमें एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, आपने वो देखना है कि जो यहाँ पर या मेरी कॉलेज है, वो कॉलेज जिसमें जाना चाहता हूँ, वो किस यूनिवर्सिटी के अंडर है। और जिस यूनिवर्सिटी के वो अंडर है, उसमें जिस सब्जेक्ट में मैं जाना चाहता हूँ, उस सब्जेक्ट के लिए मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में जाना है, मुझे अमर सिंह कॉलेज में जाना है। पहले मुझे देखना है अमर सिंह कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंडर है, चलो जी अमर सिंह कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर है। अब यहाँ पर चलो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर है, मुझे क्लस्टर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे चेक करना है यूनिवर्सिटी में से। फिर मुझे यहाँ पर चेक करना है, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको साथ में डेमो बताता हूँ। मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी पूरी यूनिवर्सिटी सामने आ जाएँगी, जो-जो अभी पार्टिसिपेट कर रही है, जो-जो अभी रजिस्टर है। आपने यहाँ पे चेक करना है कि हाँ, अब मुझे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जाना है, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी मुझे यहाँ पर मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आपने क्लिक करना है कि हाँ, मुझे अमर सिंह कॉलेज में जाना है, बट अमर सिंह कॉलेज तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के अंडर आ जाती है, तो मुझे क्लस्टर यूनिवर्सिटी को यहाँ पर देखना है। जाना मुझे किस सब्जेक्ट में है, मुझे पॉलिटिकल साइंस में जाना है, जिन-जिन सब्जेक्ट में मुझे जाना है वो यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ ये सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं देखूँ हाँ, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, ज़ूलॉजी, बीबीए, ये वो फिर यहाँ पे आ गया हमारा पॉलिटिकल साइंस। अच्छा ठीक है, मैं पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहता हूँ। पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ 12th पास होने चाहिए। चलो जी 12th पास भी कर लेंगे किसी भी स्ट्रीम से। अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में एग्ज़ाम देना है। अब मुझे यहाँ पर एंट्रेंस सब्जेक्ट सिर्फ पॉलिटिकल साइंस रखना है, क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ही मेरा दिल करेगा। मुझे किसी और में जाना ही नहीं है। अब मैं वहाँ जाऊँगा तो सिर्फ मुझे पॉलिटिकल साइंस मिलनी चाहिए, बाकी मुझे नीड ही नहीं है। अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो उसके लिए मुझे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का ही इंटरेस्ट देना है। जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा वहाँ पर भी मुझे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही चूज़ करना है। तो इस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटीज़ या अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने चूज़ करने हैं। ऐसे आप देखें आपको किसी और कॉलेज में जाना है, किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, आप देख सकते हैं। चलो मैं इस्लामिक कॉलेज में जाना चाहता हूँ, तो मैं देखूँ मुझे वहाँ पर किस सब्जेक्ट में जाना है। चलो जी मुझे केमिस्ट्री में जाना है यहाँ पर, तो केमिस्ट्री के लिए मुझे क्या होना चाहिए, मुझे ये देखना है। हाँ, मैं 12th पास होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ और मुझे केमिस्ट्री का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा, वहाँ पर मुझे आएगा एंट्रेंस किस सब्जेक्ट में दोगे, तो वहाँ पर मुझे केमिस्ट्री लिखना है। क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में जाना है, तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो इस यूनिवर्सिटी के लिए ये एलिजिबिलिटी है। अब मैं बोलूँ चलो जी मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले चेक करना है। चलो जी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चेक करता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे किस सब्जेक्ट में जाना है? चलो मैं बोलूँगा मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक में करना है। तो स्टैटिस्टिक के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए क्या मैं वहाँ पे स्टैटिस्टिक में जा सकता हूँ? उसके लिए मुझे ये एलिजिबिलिटी चाहिए। यहाँ एलिजिबिलिटी में लिखा है कि आपका 12th पास होना चाहिए किसमें? फिज़िक्स, केमिस्ट्री में या फिर आपको जो सब्जेक्ट है तीसरा सब्जेक्ट वो आपको मैथ होना चाहिए। मैथ नहीं तो बायो होना चाहिए, बायो नहीं तो ज्योग्राफी होना चाहिए, ज्योग्राफी नहीं तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मेंशन है। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ इस हिसाब से, तो फिर मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक में जा सकता हूँ। अब मुझे स्टैटिस्टिक के लिए ये सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, एक इंग्लिश, सेकंड फिज़िक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा सब्जेक्ट मुझे चूज़ करना है या तो बायो या मैथमेटिक्स, इन 2 में से एक चूज़ करना है। अब जब मेरा यहाँ पर मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किए, जब मैंने इंटर सब्जेक्ट मैंने ये चूज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ पे जाना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक में। अब मुझे वहाँ पर जब इंटरेस्ट देना है, मुझे इन सभी सब्जेक्ट्स का इंटरेस्ट देना है जो मैंने चूज़ किए। क्योंकि जब मेरी यहाँ पे सिलेक्शन होगी, मेरे यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स भी देखे जाएँगे, फिज़िक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो या मैथ जो भी मेरा होगा, इन 2 में से किसी एक के देखे जाएँगे। तो इसी हिसाब से सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स देखे जाएँगे और इसी हिसाब से स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी। तो आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी है, उसको देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप अपनी यूनिवर्सिटी देखना है कि हाँ, जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता हूँ, उस सब्जेक्ट में मैं जाना चाहता हूँ, मैं कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ? तो आपने वो सब्जेक्ट चूज़ करना है। बहुत स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि जैसा कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3 से 4 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। उनको ये लगता है कि जो सब्जेक्ट में हम चूज़ कर रहे हैं, मुझे यही कॉलेज में मिलेंगे। जैसे मैंने 4 सब्जेक्ट चूज़ किए, एक सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया पॉलिटिकल साइंस, एक मैंने चूज़ कर दिया हिस्ट्री, एक मैंने यहाँ पर चूज़ कर दिया इकोनॉमिक्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट मिलेंगे। इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ सिर्फ इंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस में है, आप वहाँ एलिजिबल हो। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे वहाँ पर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि वही यूनिवर्सिटी वो कॉलेज में जा सकते हो। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी चूज़ की है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और सब्जेक्ट चूज़ किया पॉलिटिकल साइंस, तो इसका ये मतलब है कि आप पॉलिटिकल साइंस में क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबल हैं। एंड अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों ने रखा कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस हम पॉलिटिकल साइंस के लिए रखेंगे, इसका मतलब आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबल हैं, बट आपने यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं की है। आपका जो सब्जेक्ट्स है वो मैटर करेगा। जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, वो सब्जेक्ट किस-किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है। आप यहाँ पर जैसे जामिया में जाना चाहते हो अगर जामिया में आप गए, वहाँ पर देखा कि मुझे जाना है कोई सब्जेक्ट देखता हूँ इकोनॉमिक्स, मुझे इकोनॉमिक्स में जाना है। इकोनॉमिक्स के लिए मुझे इकोनॉमिक्स ही का एग्ज़ाम देना है। आपने जब फॉर्म सबमिट किया, वहाँ पर सिर्फ क्लस्टर यूनिवर्सिटी चूज़ किया था। बट आपने सिर्फ क्लस्टर यूनिवर्सिटी चूज़ किया था क्योंकि वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स है। बट यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स है, तो फिर आपने यूनिवर्सिटी में ये नहीं चूज़ किया है। बट आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो एलिजिबिलिटी इकोनॉमिक्स है एंड वहाँ पर भी एलिजिबिलिटी इकोनॉमिक्स है। अगर आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए यहाँ भी फॉर्म सबमिट करो, कर सकते हो।
एंड जो आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी वहाँ पे ही सबमिट कर सकते हो। जब आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म सबमिट करोगे यहाँ का, आपके इकोनॉमिक्स के मार्क्स देखे जाएँगे। अगर आपके मार्क्स बाकी स्टूडेंट से अच्छे हुए, आप मेरिट लिस्ट में आए, आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी। आपने काउंसलिंग के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी अटेंड किया, वहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आपने पहले सब्जेक्ट ज़रूर देखने हैं कि मैं जिन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जाना चाहता हूँ, वहाँ के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप में से कोई स्टूडेंट जाना चाहो फिज़िक्स में, सब्जेक्ट उसने जनरल टेस्ट चूज़ कर दिया। फिर बोला मुझे यहाँ पे फिज़िक्स क्यों नहीं मिल रही? फिर आपके थोड़ी ना जनरल टेस्ट के मार्क्स देखे जाएँगे। फिज़िक्स के लिए तो फिज़िक्स के देखे जाएँगे। इस यूनिवर्सिटी में हर यूनिवर्सिटी का अपने सब्जेक्ट होते हैं, अपने यहाँ पर पूरी एलिजिबिलिटी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना और एक बार अपनी यूनिवर्सिटीज़ का चेक कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पूरा पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन-सा सब्जेक्ट मुझे ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशली हमारा वीडियो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर आप फ़ोकस करें, जैसा कि जो बारामूला के स्टूडेंट्स हैं, बारामूला कॉलेज का देख सकते हैं। इस्लामिया कॉलेज का जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, वो यहाँ का देख सकते हैं। बाकी यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी की भी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी अवेलेबल है। जम्मू यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आप किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो लोकल कॉलेज हैं, वो मिलेंगी। जैसे कि जो स्टूडेंट्स जम्मू यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक में, तो उसको जनरल टेस्ट और फिज़िक्स के मार्क्स देखे जाएँगे। तो ऐसे अपने सब्जेक्ट्स का ध्यान देना। एंड जो स्टूडेंट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी के किसी लोकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो अभी अपडेट नहीं है, वो वेट करें। उनको अभी फॉर्म सबमिट नहीं करना है। जैसे ही यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, अब देखना कि हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किस सब्जेक्ट के लिए क्या कुछ रखा है। तो मुझे लगता है कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं और जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के सब्जेक्ट्स हैं, वो सेम होने वाले हैं। जैसे कि मेरी बात हुई थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों से, तो उन्होंने बोला था हम कोशिश करें कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ सेम सेम सब्जेक्ट रखें, ताकि स्टूडेंट्स अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ना हुई, तो कम से कम कश्मीर में हो जाए। कश्मीर में ना हुई तो क्लस्टर में हो जाए, ताकि हमारे सब्जेक्ट सेम रहें।